1/2 की पावर एस, ये हो सकता है जब अगर एस की वैल्यू बड़ी है। ये है हमारे पास, क्या ये इनइक्वालिटी सही है? यस सर। तो एस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो हम दोनों तरफ एस पावर ले सकते हैं, जब एस की वैल्यू 1 से बड़ी है उस केस में। ठीक है, यही किया हुआ है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 1 - s। नेक्स्ट में चार टर्म्स ली थी हमने, तो फर्स्ट वाली से सॉरी छोटी आ जाएंगी। उसमें 1/4 raised to the power s आएगा 4 बार। पूरा ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 1 - s का होल स्क्वेयर। फिर जब नेक्स्ट 8 टर्म लेंगे तो क्यूब आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी, एक ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज तो हमें पता है, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, जो हमारा डिफरेंस होता है, और उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, हमारी बीटा फंक्शन है एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करता है, कन्वर्जेंट है। केस 2 क्या बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। इसमें भी वैसे ही ब्रैकेट लगाने पर पहले एक, दूसरा भी एक, फिर स्टार्ट होगी 2 की पावर 1 2 3। बस इतना सा है कि इसमें अलग, बाकी सेम है। इसमें रिवर्स हो जाएगा। देखो अगर एस की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो अगर एस की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तो ऑलवेज ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, एस की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 ले तो ये हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। 1 से छोटी कुछ भी ले लो आप, 1/2 ले लो, √2 हमेशा 2 से छोटा है। कोई भी वैल्यू होगी इसकी जो 1 से छोटी होगी, उस केस में हमेशा 2 raised to the power s 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारा, जब हम इसको रिवर्स करेंगे, 1/2 raised to the power s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। फिर नेक्स्ट टू टर्म्स भी सेम आएंगी, 1/4 प्लस 1/4, ये भी 1/2 से बड़ी है, फिर अगली भी 1/2। तो हमारे पास क्या सीरीज बन जाएगी यहाँ पे, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 एंड सो ऑन। एक ही नंबर को आप ऐड करते जाओ एन टाइम्स, हमेशा डाइवर्ज हो जाता है वो। क्योंकि इसका सम क्या लिखोगे आप, एन टर्म्स का, n/2। एन की लिमिट एंड करवाएंगे इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा, सीरीज डाइवर्जेंट। तो हेंस हमें यही प्रूव करना था कि एस की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी, तो हमारी रीमान जीटा फंक्शन डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है जो प्राइम नंबर्स में यूज होते हैं। ये हमें पता है कुछ रिजल्ट, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज समेशन ही है ना, उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहते हैं, जब हर एक टर्म्स का मोड का सम भी कन्वर्ज करता हो। अगर पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज चल रही है हमारे पास, तो
पहले ही हमारे जो भी ए एन टर्म्स हैं सारी पॉजिटिव होंगी, तो उसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट सेम ही होता है पॉजिटिव टर्म्स के केस में। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है हमारे पास कोई भी सीरीज, तो हम उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट करेंगे टर्म्स का, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कन्वर्जेंस में। ठीक है। और कंडीशनल कन्वर्जेंट हो तो फर्क पड़ता है, उस पर हम किसी भी लिमिट पे टेंड करवा सकते हैं। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है? प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। ये भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है। वो प्राइम्स हमने क्या मान लिए? P1 P2 अप टू Pk। और हर एक प्राइम को हम रीमान जीटा फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं? रीमान जीटा नहीं, खाली एक ज्योमेट्रिक सीरीज में कैसे लिख सकते हैं? 1+1/P1 + P² 1/P³ ठीक है, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - P 1। ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज किया है एक प्राइम Pi के लिए। ऐसा ही हमारे पास के प्राइम्स है। इन सारे प्राइम्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन 1। देखो ये प्रोडक्ट ले रखे सारे डिफरेंट प्राइम्स की। ठीक है। नाउ दीज कन्वर्जेंट सीरीज ऑल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सारी पॉजिटिव टर्म्स है इस सीरीज में हमारे पास, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ज्योमेट्रिक सीरीज तो हमारी कन्वर्जेंट होती है, और टर्म्स हमारे सारे पॉजिटिव हैं ही। सारी पॉजिटिव टर्म्स है तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया, तो हम इसमें इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है। इफ वी टेक अ टिपिकल टर्म P⁻E⁻, फर्स्ट सीरीज में से हमने ये टर्म ली, सेकंड में से ली P2E2, थर्ड में से ली P3E3, और उन सब की प्रोडक्ट कर दी हमने। ठीक है। और ये जो मल्टीप्लीकेशन आई है, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें भी कोई ना कोई टर्म होगी ऐसी, क्योंकि जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म ऐसी भी आएगी। ठीक है। और जो ये टर्म है हमारी 1/P1 E1 P2 E2 P3 E3 अप टू Pk, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, हमें क्या प्रूव करना है? ये एक ही टर्म बनेगी ऐसी यूनिक। वो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर हमारा, एवरी इंटीजर n हैज ए यूनिक एक्सप्रेशन। जितने भी प्राइम है हमारे, ये सारे मल्टीप्लाई करके एक यूनिक नंबर ही देंगे, वो हम मान लिया n है। ठीक है। और हमारे पास प्राइम कितने हैं? फाइनाइट अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर किसी भी ई आई की वैल्यू 0 हो जाए तो वो प्राइम उसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एन की वैल्यू क्या है? P1 E1 P2 E2, और E2 की वैल्यू 0 कर दे हम, तो n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं P1 E1 P3 E3 एंड सो ऑन। तो P2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, यही बात इसने लिखी हुई है। अगर किसी भी ई आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर प्राइम उसको डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एग्जैक्टली एक टर्म्स को ही कंट्रीब्यूट करेगा n।
तो हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन को क्या लिख सकते हैं? समेशन 1 to ∞ 1/n। और हमने ये प्रूव किया था कि जो हमारा रीमान जीटा फंक्शन है कब डाइवर्ज करता है, जब एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है। यहाँ एस की वैल्यू क्या है हमारी? 1। तो ये सीरीज तो डाइवर्ज कर रही है। और ऊपर हमने, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या, जो यहाँ इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी कन्वर्ज कर रही है, राइट हैंड साइड हमारी डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ से क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन। और लेके क्या चले थे हम कि फाइन प्राइम नंबर हमारे क्या है? फाइनाइट। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो क्या हो गया हमारे? प्राइम क्या है? इनफाइनाइट इन नंबर। जो हमने प्रोडक्ट की थी प्राइम्स की, उसको हम रीमान जीटा फंक्शन की फॉर्म में ले आए। बस इतना सा काम किया है इसमें हमने। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? लेट पी एंड डिनोट्स द nth प्राइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन प्रूव दैट द इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट। पी एन क्या है? nth प्राइम को डिनोट कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या प्रूव करना है? समेशन 1/Pn इज डाइवर्जेंट। ये भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। मान लो कि इस सीरीज का सम क्या आ रहा है? फाइनाइट। और किसके इक्वल है? एल के। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी क्योंकि कन्वर्ज कर रही है सीरीज एल की तरफ। तो एक टर्म के बाद वो बिल्कुल छोटी छोटी होती जाती है, कभी भी कन्वर्ज होती है। जैसे इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है हमारी सीरीज, और पॉइंट आ रहे हैं हमारे ऐसे दूर दूर है, फिर धीरे धीरे क्लोज होते जाते हैं पॉइंट्स। डेफिनेशन हमारी सीक्वेंस को प्रूव करने की, उसमें पढ़ी थी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, जो लिमिट होती है उसके पास जाके वो एप्सिलॉन से भी छोटे हो जाते हैं। तो वो उसी का यूज हमने किया डेफिनेशन का। फॉर सफिशिएंटली लाइन ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो 1/Sum 1/Pn माइनस एल इज लेस देन इक्वल्स टू 1। एप्सिलॉन की जगह हमने 1 लिया है इसमें। ऐसे क्या आ गया हमारे पास? समेशन n ग्रेटर देन कैपिटल N। अगर n की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी होगी तो जो हमारा समेशन 1/Pn है वो तो ऑलवेज हाफ से छोटा होगा। इस टाइम कौन ज्वाइन कर रहा है? ठीक है। देखो जब n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू इससे बड़ी हो जाए कैपिटल N से, तो उस केस में जो हमारा समेशन Pn है वो हाफ से छोटा हो जाएगा बाय दिस।
ठीक है, और फिर हम उस पर समेशन दोबारा लगा दें पावर करके, तो ये सीरीज तो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्योंकि ये बनेगी क्या, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज होती है, जब हमारा डिफरेंस क्या होता है, 1 से छोटा। इसमें 1/2 है हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट चीज हमने प्रूव कर ली यहाँ तक। इसका यूज करेंगे हम आगे। ठीक है, कोई भी हमने नंबर ले लिया, क्या, क्यू, किसको डिनोट करता है, वो प्रोडक्ट को, P1 P2 अप टू Pn। ठीक है, और QR+1 कोई भी हमने एक इंटीजर लिया है, तो वो इस प्राइम से तो कभी भी डिवाइड हो नहीं सकता। इन पूरी टर्म्स में जितने भी प्राइम है वो उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने +1 और ऐड किया है। इस तरह लिया हमने QR+1। आर की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, 1 से बड़ी, उस केस में कभी भी डिविजिबल बाय दिस नहीं होगा। कोई भी प्राइम इसको डिवाइड नहीं कर सकता QR+1 को। ठीक है, तो ये पहले कैपिटल एन तक के जो भी प्राइम नंबर है वो तो उसको डिवाइड कर नहीं सकते। तो बचे कौन से, बाद वाले प्राइम्स, जो एन से बड़े, मतलब कैसे लिखा जाएगा इसको, पी कैपिटल N+1, P कैपिटल N+2, ये वाले प्राइम्स तो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एन तक तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो QR+1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Pn+Pn2 Pn3 Pn यहाँ तक तो क्लियर होगा, आई होप। यस सर। कहीं भी डाउट हो तो वहीं रोक के पूछ लेना। ही इसके बाद आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा। तो 1+1/QR+1, जब आप इस सीरीज को एक्सपेंड करोगे, ये वही सीरीज है जो हमने फर्स्ट वाले में करी थी, ये वाली। इसमें पहले आप एन को खोलोगे, ओपन करोगे, फिर के पे समेशन लगाओगे, बहुत बड़ी सीरीज बन जाएगी। और उसमें कुछ टर्म्स ऐसी भी आएंगी जब हम एक्सपेंशन करेंगे इसका। कैसी, 1/Pn1 Pn2 Pn अप टू Pnk तक की। ठीक है, hence it appears as a summand in the expansion 1, since the series 1 converges, it follows that the this series also converge। क्योंकि इस सीरीज की ही एक टर्म ये है 1/QR+1, और जो ये सीरीज हमने ऊपर प्रूव किया कि ये कन्वर्ज करती है, तो समेशन 1/QR+1 ये भी कन्वर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं की टर्म्स दे रहा है। जो इसकी पेरेंट है 1/Pn की पावर k, उसकी टर्म्स कौन दे रहा है, 1/QR+1। अगर पेरेंट कन्वर्ज कर रहा है तो 1/QR भी कन्वर्ज करनी चाहिए सीरीज। यही यहाँ से आया है, ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और यहीं पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि जो हमारी समेशन 1/QR+1 सीरीज है ये डाइवर्ज कर रही है। वो कैसे कर रही है, यहाँ से देखो। जो ये हमारी सीरीज है, ये रीमान जीटा फंक्शन ही बन रहा है। एस की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है,
तो समेशन वन अपॉन क्यू आर प्लस क्यू क्या कर गई, डाइवर्ज। और फिर बाय इनइक्वालिटी हम ये लिख सकते हैं, वन अपॉन क्यू आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन अपॉन क्यू आर प्लस क्यू। ये तो सिंपल है, फिर क्यू की वैल्यू किससे बड़ी है, वन से। दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने और फिर रेसिप्रोकल कर दिया। बाय कंपैरेटिव वाली डाइवर्ज करती है तो बड़े वाली भी डाइवर्ज करती है, और इस केस में यही हुआ है कि जो छोटी वाली है हमारे पास सीरीज, कि समेशन वन अपॉन पी एन कन्वर्ज कर रहा है एल पर। और यहाँ से क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या होगा, समेशन वन अपॉन पी एन क्या कर रही है, डाइवर्ज। और यही हमें प्रूव करना था कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। ये सीरीज डाइवर्जेंट कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि समेशन एल पे कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, इसको एप्सिलॉन की जगह वन अपॉन टू लिया। वहां से हमने शो किया कि ये वाली सीरीज हमारी क्या कर रही है, इक्वेशन वन कन्वर्ज कर रही है। फिर हमने एक कोई भी इंटीजर क्यू लिया जिसको हम फर्स्ट प्राइम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और वहां से हमने क्या लिया, क्यू आर प्लस वन, और उस सीरीज को दिखा दिया डाइवर्जेंट। यहाँ से आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो हेंस जो हमारे पास सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज कर। नेक्स्ट सेक्शन क्या दिखा रहा है कि हमें जो रीमान जीटा फंक्शन है उसको हम यूलर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यूलर्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट इन विच फैक्टर्स आर इंडेक्स्ड बाय प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट है इनफाइनाइट, और जो भी हमारे पी हमारे चलेंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइम। तो रीमान जीटा फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन माइनस पी रेस टू द पावर माइनस वन। ये जितने भी पी आएंगे सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर। ये प्रूव करना है कि इफ s greater than equals to 1, then prove that Riemann zeta function is equals to the Euler's product कोई भी हमने फर्स्ट के प्राइम्स ले लिए, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट हमने क्या डिनोट कंसिडर करी, प्रोडक्ट क्या लेनी है, कैपिटल पी के एस। इसकी प्रोडक्ट हमने क्या मान ली, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ये मान ली वन अपॉन पी रेस टू द पावर, वन अपॉन पी रेस टू द पावर माइनस एस। राइट हैंड साइड वाले जैसा ही मानना है, फाइनाइट लेके चलेंगे, पहले फाइनाइट प्राइम्स के लिए करेंगे। जो भी राइट हैंड साइड है, जो आगे काफी थ्योरम्स आएंगे जिसमें हमें राइट हैंड साइड को ही कंसीडर करना है। और इसमें क्या प्रूव कर देंगे कि हम जब के की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे, आर की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे, तो ये रीमान जीटा फंक्शन के इक्वल ही आ जाएगी, जो ये प्रोडक्ट है हमारी। तो हम फर्स्ट के प्राइम्स के लिए करते हैं, के को इन्फिनिटी कर देंगे तो सारे प्राइम्स आ जाएंगे हमारे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज का ही यूज किया हमने, ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही है हमारी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हम क्या प्रूव करेंगे, जब के इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो पी के एस किसको टेंड करेगा, रीमान जीटा फंक्शन को। यही हमें प्रूव करना है। और इसमें भी देखो यही आएगा, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे
तो इनमें से कोई सारे टर्म्स एन की फॉर्म में ही आ जाएंगी। पी रेज और इवन पी रेज टू द पावर ई टू, पी के, ई के। ठीक है, ये हमने इसमें एन अज्यूम किया है। और ध्यान से देखोगे तो एन सारी वैल्यू अज्यूम कर लेता है इसमें। आप मल्टीप्लाई करके चाहिए देखो इसको, दो के की वैल्यू टू लेके एक्सपेंड करके देखो इसको एक बार। फर्स्ट टर्म क्या है, वन। वन की मल्टीप्लाई दूसरे वाले वन से, तो वन आएगी यहाँ पे वैल्यू। तो जितने भी ई वन ई टू ई के हैं सारे जीरो हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू वन ही आ जाएगी। समझ में आई ये बात, ये हम क्यों ले रहे हैं एन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ये वाली टर्म नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो। जब हम के की वैल्यू टू ले रहे हैं उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि हम ये एन की वैल्यू क्यों मान के चल रहे हैं। ठीक है, टू के लिए क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ भी यही आ जाएगा, पी आई एस। ठीक है, एक में वन आएगा एक में टू आएगा, वो आप देख लेना। देखो के की वैल्यू टू रखेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस वन अपॉन पी वन एस एंड सो ऑन। अगला क्या आएगा, वन अपॉन पी वन की पावर टू एस, वन अपॉन पी वन की पावर थ्री एस एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, वन प्लस पी टू की पावर एस, यहाँ पी टू आ जाएगा। फिर अगले में क्या आएगा, पी टू की पावर टू एस प्लस पी टू की पावर थ्री एस। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से करो, वन आई एन, ये वैल्यू भी दे रहा है हमें। अगर ई वन जितने भी ई है हमारे सारे जीरो हो जाएंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो एन फर्स्ट टर्म भी दे रहा है। देखे, रिजल्टिंग सीरीज एन हमने ये माना है, रिप्रेजेंट करेंगे वन रेज टू द वन अपॉन एन रेज टू द पावर एस से। एन की वैल्यू ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है एक बार वन से, ये पी टू वाली। तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन पी टू की पावर एस, ये भी दे रहा है एन की पावर एस। ऐसे ही इस सारी प्रोडक्ट को ये वन अपॉन एन रेज टू द पावर एस की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, पी के एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मेरा एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए के से। ए के हमने क्या लिया, हाँ ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें, पी के एस किसको टेंड कर रहा है, रिमान जीटा फंक्शन को। तो पी के एस माइनस रिमान जीटा फंक्शन क्या है हमारे पास, ये ध्यान से देखो, पी के क्या लिया हमने था, ए के से बिलोंग करने वाले। और रीमान जीटा फंक्शन में से माइनस करोगे तो एक के से बिलोंग करने वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे जब माइनस करेंगे। एक मिनट रुको, अब आ रही है। तो रीमान जीटा फंक्शन में से माइनस करेंगे हम पी के एस को, पी के एस कौन से, एन बिलोंग्स टू ए के। तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कौन से, जो एन ए के से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। Now we know that for s greater than 1, the partial sum of the series converges to Riemann zeta function। ये तो हमें पता ही है, अगर s की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाली टर्म तो कन्वर्ज कर जाएगी, किसको कन्वर्ज करेगी, रीमान जीटा फंक्शन को।
तो राइट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, 0। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आगे देखो 0, जब के की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है। और यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा पी के एस है वो किसको टेंड कर रहा है, रीमान जीटा फंक्शन को। और वही हमने प्रूव कर दिया इसमें। पार्शियल सम लेके चलेंगे हम पी के एस, और दिखा देंगे कि जब लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो वो रीमान जीटा फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन कर लो। An arithmetic function f is multiplicative if f(m)n is equals to f of m into f of n for all m and n are relatively prime। किसी भी अरिथमेटिक फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव कब बोलेंगे, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और दोनों m और n का जीसीडी क्या हो, 1। ठीक है। कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव कब होगा, जब ये जो कंडीशन है हमारी जीसीडी वाली, ये रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ये कंडीशन को हटा दो तो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कहलाता है। एफ एम एन इक्वल्स टू एफ एम एफ एन, याद रखना ये भी। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो समेशन एफ एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये गिवन है हमें, मल्टीप्लिकेटिव गिवन है और समेशन एफ एन क्या गिवन है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हमें क्या प्रूव करना है कि जो समेशन एफ एन है किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट 1 + fp + fp²। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में करवा देता हूँ, सेकंड सेम ही चलेगा, बस उसमें कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा। देखो इसमें भी सेम ही मानना है, जितने भी पहले के प्राइम्स लिए हमने, राइट हैंड साइड मान ली। देखो राइट हैंड साइड हमने क्या ले ली, पी के, फर्स्ट के प्राइम्स के लिए। सेम ऊपर वाली थ्योरम है एज इट इज। ठीक है। जनरल टर्म क्या होगी हमारे पास, ये होगी। इस सब में मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी, fp1 e1 p2 e2। और हमें फंक्शन क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेटिव, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अंदर वाले को हमने फिर से n मान लिया जैसे ऊपर लिया था। तो इस पूरे pk को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन n बिलोंग्स टू ए के एफ एन। ए के वो सेम चलता है इसमें। ठीक है। किसको कर पे कन्वर्स दिखानी है हमें, जो पी के है वो हम किसको क्या दिखाएंगे, जब पी के की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करेगी तो ये समेशन n इक्वल्स टू 1 to ∞ fn पे कन्वर्ज करेगा। ये प्रूव करना है हमें। तो सेम वही लेके चले हुए हैं, पी के माइनस समेशन 1 to ∞ fn। यहाँ से वही बच जाएंगे जो ए के में नहीं आते, और ये हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बनी है। ठीक है। ये ऊपर वाली थ्योरम एज इट इज, बस एक मल्टीप्लिकेटिव वाली थिंग ऐड होगी। एन भी सेम लेना, ए के भी सेम लेना, नेक्स्ट पार्ट भी सेम प्रूव होगा। इसमें हमें डायरेक्टली फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट गिवन ही है। राइट हैंड साइड किस पे कन्वर्ज करिए, 0 पे। हेंस पी के इक्वल्स टू लिमिट पी के, इस पे कन्वर्ज कर रही है। सिमिलर केस हमारा कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव का है। एक और ऑलरेडी आप कर लेना, ये ट्राई करना एक बार कल, आज ही ट्राई कर लेना।
हो जाएगा। मोबियस फंक्शन है। ट्राई करना बस। एक बस आप ये याद करके आना, जितनी भी डेफिनेशन है हमारी। रीमान जीटा फंक्शन क्या है, आइलर्स प्रोडक्ट क्या है, यूलर्स फंक्शन क्या है, मोबियस फंक्शन क्या है हमारा, ये याद कर लेना बस आप कल के लिए। ठीक है, 3.5 हम कल करेंगे। कर सकते हो लीव आप। अटेंडेंस का लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज। उस दिन तो मैंने मनीष सर से ले ली थी अटेंडेंस, इसलिए लिंक सेंड नहीं किया। कर सकते हो लीव। सर कल भी क्लास लोगे? क्या? कल भी क्लास लगेगी, इसी टाइम लगेगी? व्हाट्सएप में भेजूंगा, भेजा नहीं है अभी मैंने। नहीं सर, कल किस टाइम लोगे क्लास? वो ग्रुप में लिंक भेजा था कोई स्टूडेंट, एक बार लिंक भेजना उस ग्रुप का। हाँ हाँ, 1 मिनट रुको। कोई स्टूडेंट एक बार लिंक भेजना उस ग्रुप का। हेलो।